हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाया है एक लर्निंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर एक ऐसी मास्टर क्लास जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो 80% तक ऑप्टिमाइज हो जाएगा। मतलब कि 80% ज़्यादा आप लेवल पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे इफ़ यू अप्लाई दीज टेक्निक्स और ट्रिक्स वट एवर आई एम टीचिंग यू हेयर। इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ की, दूसरा हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। इसको आप समझ सकते हो एक नर्डी गाय, इंटेलेक्चुअल डेप्थ, उसके पास इंटेलेक्चुअल डेप्थ है लेकिन उसे एप्लीकेशन करना नहीं आता। या फिर दूसरा एक स्ट्रीट स्मार्ट गाय, उसको सब आता है। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब कि उसको पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, लेकिन उसके पास इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है। सो वी आर गोना कंबाइन दीज बोथ थिंग्स। दैट इज द वे टू बिल्ड विनर्स। सबसे पहला फेज वन पे बात करते हैं, बिल्डिंग द लर्निंग माइंडसेट। इसमें हम अप्रोच डेवलप करेंगे कि लर्निंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे हम लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला, हाउ टू लर्न। पहला बात करेंगे हम पैसिव लर्निंग वर्सेस एक्टिव लर्निंग पे। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप पैसिवली कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग। मतलब आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ रीड करते जा रहे हो, सिर्फ वॉच करते जा रहे हो वीडियोस को, लाइक दिस वन। आप इस वीडियो को सिर्फ देख रहे हो, ना नहीं, ना कि आप अप्लाई कर रहे हो। जब आप अप्लाई करोगे दैट इज एक्टिव लर्निंग। जब मुझे पता है कि हाँ, मैंने आज नेगोशिएशन सीखा है, अब मैं जाके दुकानदार से नेगोशिएट करता हूँ, दैट इज एक्टिव लर्निंग की मैं एक्टिवली उस प्रोसेस की मैं एंगेज होके उसे सीख रहा हूँ। सेकंड, मेटाकॉग्निशन। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये मेटाकॉग्निशन के ऊपर है। मतलब कि लर्निंग हाउ टू लर्न एंड हाउ टू थिंक, दिस इज मेटाकॉग्निशन। थर्ड, मेंटल मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे हम थोड़ी देर में। अब बात करते हैं सेकंड, दिस फिक्स द मेमोरी प्रॉब्लम। योर ब्रेन इज फॉर आइडियाज नॉट फॉर स्टोरिंग देम। यानी कि आपका ब्रेन जो है वो आइडियाज क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्टोर करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप क्या कर सकते हो, एक डायरी ले सकते हो, उसमें अपने आइडियाज को स्टोर कर सकते हो ताकि आपके ब्रेन में आपको आइडिया स्टोर करके ना रखने पड़े और आपका ब्रेन मोर क्रिएटिवली और विजुअली सोच सके। इसमें बात करेंगे स्पेस रेपिटेशन। यानी कि आपको हर चीज एकदम, आप बुक खोल रहे हो तो आपको ये नहीं करना कि मेरे को 100% सिलेबस अभी याद होना चाहिए। नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए स्पेस रेपिटेशन। अभी जितना समझ आ रहा है उतना पढ़ लेता हूँ, एक और बार पढ़ूंगा, एक और बार पढ़ूंगा, लेकिन ज्यादा डेप्थ से नहीं पढ़ूंगा, इतना मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। दैट इज स्पेस रेपिटेशन। यानी कि आपने एक बार नेचुरली बुक को खोला, पढ़ा, ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब मैं हर टॉपिक पे एक एक बार जाऊंगा, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करूंगा। दैट इज रेपिटेशन। मतलब जितना रेपिटेशन बिल्ड होगा उतना आपका जो है लर्निंग वो इम्प्रूव होगा, रेदर देन अगर मैं अपने ब्रेन में सब कुछ क्रैम करने की कोशिश करूँ। चंकिंग एंड एसोसिएशन, यानी कि आप किसी भी लर्निंग को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एसोसिएट करते हो किसी चीज से जो आप ऑलरेडी नो करते हो, यानी कि जानते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऑलरेडी पता है किसी चीज के बारे में और मेरे को नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं उसे कनेक्ट कर लेता हूँ आपस में, तो ये कनेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे ब्रेन में ज्यादा देर तक स्टोर्ड रहेगी। फेनमैन टेक्निक, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, फेनमैन टेक्निक का मतलब होता है टीचिंग अदर्स। यानी कि जब आप अदर्स को, दूसरों को पढ़ाते हो, दैट इज एक्टिव लर्निंग। यू आर एक्टिवली लर्निंग और एनालाइज कर रहे हो आपके नॉलेज गैप्स कहाँ पर है। थर्ड, इंक्रीजिंग फोकस एंड अटेंशन स्पैन। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको आपको हटाना पड़ेगा थोड़ा इंटेंसिटी के साथ, और फोकस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि ये आप जानते हो कि 25 मिनट, और 25 मिनट पढ़ाई या फिर 25 मिनट कोई भी डेप्थ वर्क, फिर 5 मिनट का ब्रेक, दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। थर्ड, डोपामिन डिटॉक्स, यानी कि चीप डोपामिन सोर्सेज को आपको कट डाउन करना है ताकि जो आपका ऑर्गेनिक डोपामिन है, रियल डोपामिन है फ्रॉम वर्क, दैट कैन कम आउट। फेज टू पे बात करते हैं लर्निंग फास्टर एंड स्मार्टर। इसमें हम लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो प्रैक्टिकल लर्निंग में काम आएंगी। सबसे पहला, स्ट्रीट स्मार्ट लर्निंग। स्ट्रीट स्मार्ट लर्निंग होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बंदों को थ्योरी नहीं पता होती, कुछ भी नहीं, लेकिन स्टिल दे अप्लाई एज इफ दे नो एवरीथिंग। मतलब उनको जब, अगर आप एप्लीकेशन में आ गए, दे नो एवरीथिंग। सो हाउ डू यू लर्न दिस? यू लर्न दिस बाय डूइंग। मतलब जितना आप, फॉर एग्जाम्पल, you want to drive a car, you want to learn to drive a car, so you drive a car, not read book. That is street
smart learning. Create instead of consume. You create more and consume lesser. सिचुएशनल लर्निंग यानी कि आप किसी सिचुएशन के कंटेक्स्ट में लर्निंग सीखते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिचुएशन सेल्स सीखा है, इफ आई लर्न सेल, आई कैन लर्न मोर बाय एक्चुअली सेलिंग देन सेलिंग लर्निंग, लर्निंग सेलिंग. सेकंड, मेंटल मॉडल्स एंड डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट बात करते हैं मेंटल मॉडल्स यानी कि ब्रेन शॉर्टकट्स, बेसिकली ब्रेन ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि जो आप ब्रेन में शॉर्टकट्स, जो शॉर्ट पैटर्न्स होते हैं, यानी कि आप कुछ चीज़ों के जवाब जो है वो शॉर्टकट से दे देते हैं, यानी कि आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है. दैट इज मेंटल मॉडल. इसमें पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की. आप किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं टू द फर्स्ट प्रिंसिपल. यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पढ़ना सीखना है, फॉर एग्जांपल आपको सीखना है इंग्लिश, सो व्हाट यू वुड डू, पहले आप इंग्लिश की बुक को ब्रेक डाउन करोगे चार बहुत बेसिक लेवल पे. पहले आप ब्रेक डाउन किस चीज़ में करोगे, इंग्लिश की बुक को ब्रेक डाउन करोगे आप पहले पैराग्राफ्स में. सेकंड आप ब्रेक डाउन करोगे सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस से वर्ड पे, वर्ड से लेटर्स पे, अल्फाबेट्स पे. अल्फाबेट्स पे जब आप आ जाते हो, इससे आप नीचे नहीं जा सकते. अब आप समझ जाओगे कि मैं अल्फाबेट्स पे आ गया, ये इंग्लिश का बेस है. व्हेन आई कम टू द बेस मतलब मैं फंडामेंटल ट्रूथ पे आ गया हूँ. अब मैं यहाँ से ऑल द वे अप बिल्ड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को. दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग. सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग यानी कि अगर मैंने कुछ किया उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंस का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. दिस सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग. 80-20 रूल, यानी कि 20% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम द 80% ऑफ द एफर्ट्स एंड 20% ऑफ एफर्ट्स लीड टू 80% रिजल्ट्स. हमेशा जो 20% चीजें होती है वो 80% रिजल्ट्स लीड करती है. दैट इज 80-20 रूल. यानी कि आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में आपको, सही डायरेक्शन में कौन सी 20% चीजें करनी है जिससे आपको 80% रिजल्ट्स मिल सके. टॉकिंग अबाउट मल्टी डोमेन लर्निंग, बिकमिंग अ पॉलीमैथ. सो आपको क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आना चाहिए. आपको डिफरेंट फील्ड स्टडी करने हैं और उनको कंबाइन करना है और कनेक्ट करना है. कि जैसे मैंने अगर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का, और फाइनेंस में भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो मैं उसे कनेक्ट कर लूंगा. दैट इज कनेक्टिंग डिफरेंट फील्ड्स. ये बहुत सिंपल एग्जांपल था लेकिन स्टिल अंडरस्टैंडेबल. लर्न फ्रॉम मास्टर, यानी ये तो ऑब्वियस चीज आप खुद पढ़ सकते हो. लाइफ लॉन्ग लर्निंग अप्रोच. लर्निंग इज कमिटमेंट. लर्निंग एक वे ऑफ लाइफ होता है, कमिटमेंट होता है. नॉट कि आप 5 साल पढ़ लोगे फिर लाइफ सेट है, नहीं. व्हेन यू लर्न फॉर होल लाइफ, मतलब आप जब जिंदगी में लर्न करते हो देन यू अपग्रेड एवरी डे, मतलब आप अपग्रेड कर रहे हो. जबकि अगर आप एक लिमिट पे आके स्टॉप हो जाते हो तो आपका स्टैग्नेशन आ जाता है और फॉल भी बहुत अच्छे से आता है. फेज 3, अप्लाई नॉलेज टू बिकम स्मार्ट. दिस इज ऑलरेडी टोल्ड अगेन एंड अगेन अगेन. मैंने 4 बार बता दिया कि आपको अप्लाई करना है नॉलेज को स्मार्ट बिकम करने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए. सबसे पहली बात है एग्जीक्यूशन. हमेशा एग्जीक्यूशन को प्रायोरिटी देनी है ओवर थ्योरी. आपको जो भी आपने सीखा उसको इमीडिएटली अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सीखा लर्निंग, सो आई वुड ट्राई टू डू व्हाट आई लर्न इमीडिएटली. अगर मैंने सीखा कि मैंने एक टेक्निक सीखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सीखी है, सो मैं उसका एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से सोचूंगा और अपनी तरफ से उस चीज का ब्रेक डाउन करूंगा. दैट इज हाउ यू लर्न. सेकेंड, बिल्डिंग प्रूफ ऑफ वर्क. इसमें आप एक प्रूफ ऑफ वर्क, एक लीड मेजर्स का एक वो बनाते हो, ग्रुप बनाते हो. यानी कि लीड मेजर्स का मतलब होता है कि जो मेजर्स आप डे टू डे बेसिस पे करते हो, जो इमीडिएट आपको रिजल्ट नहीं देते लेकिन आपको लगता है कि आपका ये प्रोसेस बिल्ड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल studying one day won't make you a topper, but studying one day would make you a uh, good at that topic, that particular topic. आप उस particular topic पे अच्छे हो सकते हो. That is lead measure. When you build a series of lead measures, तो जो आपका लैग मेजर है, यानी कि जो आपका टॉपर बनना है, वो इजी हो जाता है. यानी कि वो बहुत ही सिंपल है. लीड मेजर्स पे हमेशा एम्फोसिस देना चाहिए. डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. एक अप्रोच होनी चाहिए जिससे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ सोचो, इंस्टेड ऑफ आप सोचो कि ये क्या आ गया मेरे हाथ में.
आस्क बेटर क्वेश्चंस, आपको बेटर क्वेश्चंस आस्क करने आनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि अरे ये मैं कैसे याद करूंगा इतना सारा, नहीं, आपको सोचना है कि हाउ डू आई अप्लाई दिस इन रियल लाइफ। व्हेन यू नो कि आपको इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है, आप इंफॉर्मेशन को बेटर रिटेन कर पाओगे, बेटर यूज कर पाओगे और कनेक्ट भी कर पाओगे। फेल फास्ट एंड लर्न, यानी कि आपको फेल करना है लर्न करने के लिए, फेल होना पड़ेगा लर्न करने के लिए। अगर आप एक्शन अवॉइड करते हो कि अरे नहीं मैं परफेक्ट एक्शन होगा तभी लूंगा, दैट इज गोना मेक यू फेल। आपको कोई आइडिया नहीं होगा, आप सिर्फ अंधेरे में चल रहे हो। लेकिन अगर आप फेल होते हो, आप क्विक एक्शंस लेते हो, आपको पता है इस डायरेक्शन में नहीं जाना, इस डायरेक्शन में जाना, आपको परफेक्ट एक स्ट्रेट पाथ दिखेगा। व्हेन यू फेल मोर, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, जो मैंने यहाँ पे बताया कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप करना है कि, और ये सोचना है कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो दूसरों की लाइफ में। दैट इज इट। मास्टर लर्निंग फॉर लाइफ। फर्स्ट, लर्न टू लर्न एवरीथिंग। आपको हर चीज लर्न टू लर्न करनी है, यानी कि ऑब्जर्व पीपल, लोगों को पढ़ो, यानी स्टडी देयर हैबिट, बिहेवियर एंड माइंडसेट। ट्रैवल एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो कि डिफरेंट कल्चर एंड न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, हाउ दे इंटरेक्ट एक्सेट्रा। एक्सपेरिमेंट करो, डोंट जस्ट बिलीव इन थ्योरीज, टेस्ट देम इन रियल लाइफ so you understand the things better. Stay curious and keep upgrading. The thing is, you can't upgrade yourself if you aren't curious enough. The world is full of new knowledge. You just have to be curious. Read books. जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर डेप्थ आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी चीज़ों की, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, बिल्डअप कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। टेक एक्शन ओरिएंटेड कोर्सेज, यानी कि आप एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों को ज़्यादा करो, जिससे आपका जो रियल लाइफ स्किल्स है, रियल लाइफ में जो एप्लीकेबल जो काम आती है, वो बिल्डअप होगा, इंस्टेड ऑफ आप थ्योरेटिकल चीजें लर्न करने लगे हो। सराउंड योरसेल्फ विद हाई पीपल, ये तो ऑब्वियस ही बात है। फाइनल वर्ड्स है कि नीडी, नर्डी, नीडी नहीं नर्डी प्लस स्ट्रीट स्मार्ट, यानी कि एक तरफ आपके पास बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज है, दूसरी तरफ आपको अप्लाई करना आता है उस चीज को। यू आर अल्टीमेट। मोस्ट पीपल, either they are nerds, either they apply things without understanding, that is scamming. Third, the people who learn deeply and apply smartly are the winners in this era. Your mission, learn fast, आपको फास्ट लर्न करना है, अप्लाई फास्टर, अप्लाई उससे तेज करना है, और सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जितनी आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना आपका रियल अंडरस्टैंडिंग जो होगी, कंसेप्ट का, थ्योरी का, टॉपिक का बिल्डअप होगा। और ऑलवेज आस्क, हाउ कैन आई यूज दिस नॉलेज टू माई एडवांटेज, हाउ कैन आई लेवरेज दिस इंफॉर्मेशन, मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस थ्योरी को अप्लाई करना है रियल लाइफ में। जितना मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है, इसको आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। री वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड इट। आप एक एक उस पर पॉज करो, उसको अप्लाई करो रियल लाइफ में, एंड देयर यू गो, यू बिकम स्मार्टर, 100% smarter than before. Bye bye, sayonara.